मंजूर। काला कानून ना मंजूर। काला कानून ना मंजूर। यहूदी जन्नत ना मंजूर। हम नहीं मानते। तारी पर हमला ना मंजूर। सिंगल बोर्ड ना मंजूर। सिंगल बोर्ड ना मंजूर। सिंगल बोर्ड ना मंजूर। एडम स्मिथ पॉलिसी ना मंजूर। एडम स्मिथ पॉलिसी ना मंजूर। यहूदी जन्नत ना मंजूर। हम नहीं मानते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मासपा न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान राजा हारून। नाज़रीन, सुबह खबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है इस वक्त जो दूसरा टर्नओवर है और आखिरी मराइल में 1 साल इनका रहता है। नाज़रीन, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जो खैबर पख्तूनख्वा के 8 बोर्ड हैं उनको सिंगल बोर्ड बनाने के हवाले से। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के 8 बोर्डों के जो मुलाजमीन हैं और शहरों के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सियासी जुमा है, एहतजाज कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं एबटाबाद बोर्ड के अंदर। एबटाबाद बोर्ड के मुलाजमीन यूनियन जो है तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं और 15 दिन से एहतजाज पर मौजूद हैं। नाज़रीन, इस हवाले से इनसे जानते हैं कि एबटाबाद बोर्ड जो सिंगल किया जा रहा है इस हवाले से ये क्या कहते हैं, इनके एहतजाज पे क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पर हुकूमती लोग भी हैं, अपोजिशन भी हैं और पूरे हज़ारे के खित्ते के 1 करोड़ के लगभग जो हमारी आबादी है, लाखों की तादाद में तलबा है, उनको नुकसान क्या हो गया, उनके वालिदैन को नुकसान क्या होगा, मौजूदा वक्त में क्या नुकसान होगा और आने वाले कल में क्या होगा। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ एबटाबाद बोर्ड यूनियन के मुलाजमीन और उनके ओहदेदारान जो मौजूद है उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अफसर साहब, आप क्या कहते हैं जी, एबटाबाद बोर्ड का अगर इसका इंतजाम हो जाता है, सिंगल बोर्ड बन जाता है, रीजनल दफ्तर रहेगा तो आवाम को नुकसान क्या होगा और आपको क्या नुकसान होगा। कहना चाहूँगा कि एबटाबाद बोर्ड जो कि बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये 8 बोर्ड सूबे में बने हैं। हमारे जो आर्टिकल है उसके 128 और सेक्शन नंबर 1 के तहत ये बने थे और इसलिए बनाए गए हैं कि अवाम को सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाई जाए। तो ये जो 8 बोर्ड हैं, 8 बोर्डों में तकरीबन हमारे स्टूडेंट्स की अभी तादाद 12 लाख के करीब है और उसमें हज़ारा डिवीजन की अगर तादाद देखी जाए तो हमारी जो मैट्रिक की तादाद है वो 1,25,30,000 और इंटर में तकरीबन 86,000 है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है और इस तमाम आबादी को यहाँ से इनके हकूक़ जो बोर्ड है या एग्ज़ाम है उसको शिफ्ट किया जा रहा है पेशावर में। ये कह रहे हैं कि हम एक सिंगल बोर्ड बनाएंगे और अगर ये सिंगल बोर्ड बनाते हैं तो हमारे तमाम बच्चे, हमारे बच्चियाँ जितनी भी सिविल सोसाइटी है उन तमाम को नुकसान है कि उनको अपनी नेम दुरुस्ती के लिए और इसी तरह डुप्लिकेट DMC के लिए और जो छोटी मोटी करेक्शन है या रोल नंबर की वसूली के लिए इनको बिलाशुबा फिर पेशावर जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो कहते हैं जी, शौकतुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी कहा है और ENDC से भी वो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि हम बोर्ड ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि एग्ज़ाम को रिफॉर्म कर रहे हैं और सेंटर में ला रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास आइनी कमेटियाँ मौजूद हैं, जैसा कि BOG है या KPBCC फोरम मौजूद है। ये फोरम एग्ज़ाम में रिफॉर्म लाने के लिए है। अगर उनके पास कोई रिफॉर्म है, रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो हम रिफॉर्म को वेलकम कहते हैं, लेकिन वो हमारे आइनी फोरम पे लाएँ। वो ENDC डिपार्टमेंट जो कि ना हमारा स्टेक होल्डर है ना उसका हमारे साथ कॉन्सर्न है, ENDC जिसकी हम असेसमेंट करते हैं और वो हमारे साथ डायरेक्ट उसका कोई भी नहीं है, हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी CM है, वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहता है क्योंकि एक्चुअली उनके पास फंड नहीं है। उन्होंने जून में भी एक लेटर के तहत हमारे पेशावर के चेयरमैन से 2.5 मिलियन रुपीज़ POL के खाते में मांगे थे, यानी पेट्रोल चार्जेस में उन्होंने कहा था कि ये हमें दिए जाए। क्योंकि पेशावर ने नहीं दिए, जब उन्होंने नहीं दिए तो ये ENDC गुस्से में आकर उन्होंने ये कंट्रोल होल्ड करने की कोशिश की है। इसका डायरेक्टली देखा जाए या इनडायरेक्टली देखा जाए तो अगर 10% बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को नुकसान है, लेकिन 90% मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी को नुकसान है, हमारी बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को नुकसान है। शुक्रिया। इस हवाले से ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जी आपने एक बात पूछी कि जी क्या आपके साथ कोई पब्लिक भी और बच्चे भी इसके साथ आपके साथ शामिल हैं, क्योंकि अफसर खान भाई ने बताया कि जी इसके साथ हमारा अगर 10% है तो 90% पब्लिक को नुकसान है। पेपर्स के ये बताएं, यहाँ पर हमारी हुकूमती लोग भी हैं, आपकी उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और अपोजिशन भी है, वो इस पर खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं, तो आप उनके हवाले से क्या इस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि खामोशी की तो खैर बात नहीं है। हमारे नलोटा साहब ने असम्बली फ्लोर पे इस बात को उठाया है, हमारी तरफ से आमना सरदार साहबा ने भी वहाँ पे असम्बली फ्लोर पे बात की है। हमने हर तरह से हुकूमती नुमाइंदों से भी
मुश्ताक गनी साहब से भी बात की, पर्सनली भी जाके बात की, कलंदर खान लोधी साहब से भी बात की है, नलोटा साहब के घर तक भी हम गए। सारे लोगों को हम लोगों ने ये अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि जो रीजनल आपका रीजन का जो राइट था वो लेके इन्फ्रिंज किया जा रहा है, वो पेशावर जा रहा है। आप लोग इसमें आवाज़ उठाएं। इसमें ना सिर्फ हमने सियासी लोगों से राब्ते किए हैं, बल्कि हम लोगों ने पेरेंट्स से भी, स्कूल के टीचर से भी, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से इसमें हमने राब्ते किए हैं और वो हमारे साथ हैं। और जिस दिन हमारी कॉल होगी, मैं बड़ी उम्मीद से और बड़े बावसूख उससे कहता हूँ कि वो इंशाल्लाह हमारे साथ निकलेंगे। इससे पहले हमारे कोहाट बोर्ड के लोगों ने भरपूर एहतजाज किया है और पूरे सूबे में गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची है कि लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बच्चे रोड पे हैं और आज भी वो रोड पे हैं। इवन हमारे जो पैन पीमा और होप, लोगों का ये कहना है कि ये बोर्ड के जो मुलाजमीन है इनकी अपनी कुछ मफादात हैं, तो अवाम को ये बताएं, हमारे नाज़रीन को, कि इसमें पब्लिक को क्या नुकसान हो रहा है। इसमें पब्लिक को ये नुकसान हो रहा है, बच्चों के लिए स्पेशली, उनके पेरेंट्स के लिए ये है कि देखें वो जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके TORs में बाकायदा लिखा हुआ है कि आपकी पेपर मार्किंग, सेटिंग, एग्जामिनेशन, DMC सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें उसमें उन्होंने मेंशन की हैं कि ये मदर बोर्ड यानी मरकज़ी बोर्ड के पास होगा। तो मैं ये इस फोरम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एबटाबाद में उनको रीजनल ये जो सेंटर बोर्ड बना हुआ है हमारा रीजन के इलाकाई सतह पे बना हुआ है, उनको अगर यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है तो अगर उन्हें यहाँ पे आते हुए टाइम लगता है तो क्या वो पेशावर जाने के लिए उनको मुश्किलात नहीं होगी? वो भी उसी तरह से मुश्किलात का सामना करेंगे। आज अगर उनको फ़ील नहीं हो रहा या नहीं है या उसका इदराक नहीं है तो इंशाल्लाह ये मैं आपको बावसूख कहता हूँ कि ये आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा इस नुकसान को देखेंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बोर्ड के एम्प्लाई यूनियन के उहदेदारान की। नाज़रीन, इस वक्त तो यकीनन एबटाबाद के जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो हमारे बोस से इलेक्टेड भी है और अपोजिशन भी है, उस तरह से एहतजाज भी नहीं कर रहे हैं। असम्बली में इक्का दुक्का बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अपोजिशन और हुकूमत का गठजोड़ मुझे लगता है। जिस तरह हमारा GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार अदरीस साहब के दौर में पेशावर मुंतकिल हो गया था और आज उसका खमियाजा गलियात की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले कल में जब एबटाबाद बोर्ड रीजनल दफ्तर बन जाएगा तो हमारे बच्चे और बच्चियों को जब पेशावर में जाना पड़ेगा, रात को वहाँ पर पड़ाव करना पड़ेगा, उनके सफरी अखराजात होंगे, तो उस वक्त हमारी आवाम को अंदाज़ा होगा। तो उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कुछ हुआ है। और आज जब जलसे रहेंगे, स्टेज लगेंगे आम इंतखाबात में, तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। नाज़रीन, उन्होंने तो ये चाहिए, जो अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने 50,000 वोट लिया, 30,000 लिया, अपोजिशन में हैं, वह मुस्लिम लीग नून है, PTI के अलावा JUI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, उस तरह का एहतजाज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एबटाबाद के और हज़ारा के 1 करोड़ आवाम की अगर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो वो एबटाबाद बोर्ड के मुलाजमीन हैं। चाहिए तो ये था जो हमारे मेम्बरान असम्बली हैं या साबके हैं या मौजूद हैं या जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर एबटाबाद के और हज़ारा के शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है अपने दफ्तर को कायम व दायम रखने के लिए वो अपना किरदार अदा करे। दूसरी तरफ जब रीजनल दफ्तर बन जाएगा तो हमें यकीनन पेशावर जाना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि एबटाबाद बोर्ड के रीजनल दफ्तर बनने चाहिए, जिसमें एक हरीपुर में हो, एक मानसेरा में हो, एक बटग्राम में हो, ताकि बटग्राम का जो शहरी है, बटग्राम का जो तालिब इल्म है, बटग्राम की जो हमारी बेटी है उसे एबटाबाद ना आना पड़े। इसी तरह हरीपुर वाले को एबटाबाद ना आना पड़े, हरीपुर में उसको ये रीजनल दफ्तर की सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। हम ये समझते हैं बासियत जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे जो बात हुई है, जो हमारी हुकूमती लोगों से बात हुई है या अपोजिशन से बात हुई है, यकीनन वो जो बोर्ड के वसाइल है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आप इस पर अगर खामोशी अख्तियार करेंगे, आने वाला कल जो हमारा मुस्तकबिल होगा वो कभी भी हमारे इन स्टेक होल्डर्स को और ख़ासकर पॉलिटिकल जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, जो जलसों में अवामी हकूक़ के लंबरदार हैं, उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, मुझे और मास्पर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।